तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेंग और सियाओ को युक्सु फेंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर उन्हें ऑफिशियली कुनलुन का डिसिपल चुन लिया जाता है, जिस चीज से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। फिर उन्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें दी जाती है, वो बहुत ही खास होती है। मास्टर जुंगी चेंग को एक टोकन देते हैं, जिससे वहाँ का माहौल गर्म होने लगता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर जिंगू का चेन को अपना अगला प्रभारी बनाना मास्टर साव और मास्टर युंग को पसंद नहीं आता और वो इससे बहुत गुस्सा होते हैं। वैसे देखा जाए तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टोकन किसे दिया जाए, बस वो ये चीज चेन को नहीं देना चाहते। तभी मास्टर साव का चीफ डिसिपल आगे आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मास्टर्स के बीच बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि ये चीज इस लड़के को नहीं देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये इस लायक है, क्योंकि इससे इसके ऊपर पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी आ जाएगी जो ये नहीं संभाल पाएगा। और वैसे भी इसे देखकर ही पता चलता है कि ये कितना कमजोर है। इस बात से मास्टर जिंगू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उस प्रेशर से चीफ डिसिपल पीछे खिसक जाता है। इसके बाद वो अपनी जगह पर वापस खड़ा हो जाता है। तभी मास्टर जिंगू कहते हैं कि मुझे किसी का कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सही फैसला लिया है और ये मेरी मर्जी है। अब उनके गुस्से को देखकर व्हाइट मास्टर आगे आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि इतना गुस्सा मत करो, जिस पर मास्टर जिंगू कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को चुना है और ना ही इसके बाद मैं किसी और को अपना स्टूडेंट बनाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चेंग बहुत आगे जाकर कुछ बड़ा करे। तभी मास्टर युंग आगे आते हैं और कहते हैं अगर तुम उसे वो टोकन देना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये बात अदर डिसिपल को भी बुरी लग सकती है ना, इसीलिए हमारी मानो तो तुम्हें एक कंपटीशन कर लेना चाहिए। जो भी इसमें जीतेगा तुम उसे अपना इकलौता स्टूडेंट बना लेना और उसे वो टोकन भी दे देना। इससे तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर ये टोकन किसी काबिल व्यक्ति के हाथों में ही होगा, ना कि किसी कमजोर के हाथ में। जिसके बाद मास्टर जिंगू कहते हैं कि मैंने कहा ना, मैं ऑलरेडी चेंग को अपना स्टूडेंट चुन चुका हूँ, तो अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मगर इस बात से मास्टर युंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, इस कमजोर स्टूडेंट का तुम करोगे क्या, उसके पास तो कल्टीवेशन की नॉलेज भी नहीं है। मगर उन दोनों के मुंह से चेंग के लिए बार बार कमजोर वर्ड सुन के मास्टर जिंगू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शॉट निकालकर कहते हैं कि आखिर मेरे स्टूडेंट को कमजोर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके साथ ही मास्टर साहब आगे आकर कहते हैं कि हमारे माउंटेन में कुल 80,000 स्टूडेंट है और उनमें से तुमने इसे ही क्यों चुना। तभी नीचे से चेंग कहता है कि मैं यहाँ पर अभी नया आया हूँ और मैं यहाँ के एक डिसिपल बन चुका हूँ। मेरे फादर एक इमॉर्टल थे, मगर फिर भी मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मुझे मेरे फादर के नाम से जाने। इस पर मास्टर साहब कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे भी कौन रहा है। इस बात से उनके चीफ डिसिपल को हंसी आ जाती है। जिसके बाद चेंग कहता है कि आप मुझे वीक होने के कारण एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर आप एक चीज जान लें कि मैं वीक नहीं हूँ। सभी मास्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। मास्टर जिंगू तो ऑलरेडी उसे पसंद करते थे, साथ ही साथ व्हाइट मास्टर और स्नो मास्टर भी उसकी ब्रेवरी से काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन मास्टर साव तो उसके खिलाफ ही थे और वो कहते हैं कि आज से 6 महीने बाद एक कंपटीशन होने वाला है, क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगे। वहाँ हमारे माउंटेन के सभी स्टूडेंट आएंगे, तब पता चलेगा तुम वीक हो या नहीं। इस बात को सुनते ही मास्टर जिंगू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी व्हाइट मास्टर आगे आकर कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी होगी, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो वहाँ आ सकते हो। जिस पर चेंग पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो वहाँ जरूर आएगा और पार्टिसिपेट भी करेगा। साथ ही साथ वो सबको बताता है कि वो सेकंड लेवल पर पहुंच गया है। ये सुन मास्टर साहब हंसने लगते हैं और कहते हैं सिर्फ सेकंड लेवल, और बता तो ऐसे रहे हो जैसे कोई तीर मार लिया हो, और हंसने लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो तो कोशिश करके देख लो। इसके बाद सभी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। जब चेंग और सिया वापस जा रहे थे तब मास्टर युंग का चीफ डिसिपल कहता है भाई तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास्टर्स की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। और फिर स्नो लेडी की चीफ डिसिपल भी सियाओ को बाय कर वहाँ से चली जाती है। और उधर मास्टर साव का डिसिपल चेंग से बहुत ज्यादा चिढ़ा होता है। जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम मास्टर जिंगू व चेंग को साथ में बैठे देखते हैं। वहाँ पर किंगवू भी मौजूद थी। तभी मास्टर बताते हैं कि ये कंपटीशन आज से 6 महीने बाद स्टार्ट होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, जिसमें तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही वो कहते हैं कि आज से किंगवू तुम्हारी हेल्प करेगी और तुम्हारी पावर इंक्रीज करने में मदद करेगी, और चेंग को अपनी पावर पर फोकस करने का कहते हैं, जिससे तुम्हारी पावर इजीली इंक्रीज होगी। और अगर तुम्हारा लेवल धीरे धीरे बढ़े तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, जितना हो सके तुम उतना ही करना, अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ चेंग और किंगयू अकेले थे। चेंग किंगयू के पास जाता है, जिससे किंगयू डर जाती है। फिर चेंग उसे एक स्पिरिट स्टोन देकर कहता है, तुम मेरा ध्यान रखने वाली हो तो तुम इसे रख लो। इस पर किंगयू मना करते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, मैं बस एक मामूली सर्वेंट हूँ। जिस पर चेंग कहता है कि हमारी वैली में कोई सर्वेंट नहीं होता, हम सब एक फैमिली है, इसीलिए तुम अपने आप को मामूली सर्वेंट समझना छोड़ दो। अब उसकी बात से किंगयू काफी इम्प्रेस हो गई थी। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और धीरे धीरे वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो स्टार्टिंग लेवल को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और वो नोटिस करता है कि वहाँ लोटस वैली के मुताबिक बहुत सारी एनर्जी है। अब वो कल्टीवेशन करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुक जाता है। तभी वहाँ सियाओ आ जाती है और वो अपने साथ स्पिरिट स्टोन लेके आई थी और कहती है कि तुम इसकी हेल्प से अपनी कल्टीवेशन जल्दी जल्दी कर सकते हो, इससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। इस चीज के लिए चेंग सियाओ को थैंक यू करके उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी वहाँ किंगयू आ जाती है, जिसे उन दोनों को देखकर थोड़ी जलन होती है। दोनों लड़कियों के बीच आंखों ही आंखों में फाइट का माहौल बन जाता है। सियाओ को किंगयू का हमेशा चेंग के साथ चिपके रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रही थी मानो वो अभी ही एक दूसरे की जान ले ले। चेंग इन दोनों के बीच फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने कमरे में आता है, मगर वो दोनों यहाँ भी पहुँच जाती है और एक दूसरे को ही चेंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित करने में लगी हुई थी। चेंग का जीना हराम कर देती है। दोनों चेंग के लिए कभी कुछ तो कभी कुछ लाते जा रही थी। चेंग इन सबसे परेशान हो चुका था, मगर दोनों रुकने का नाम नहीं लेती। थोड़ी देर बाद सिया वहाँ से अपने मास्टर के पास चली जाती है, जिसके बाद चेंग आराम से सांस लेता है और फिर वो शांति से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। चेंग अब भी कल्टीवेशन कर रहा था और किंगयू उसके घर के बाहर पहरा दे रही थी और चेंग के बुलाने पर एक ही आवाज में उसकी हेल्प करने के लिए जा सके। वो सोचती है कि 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन चेंग अब तक स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर नहीं पहुंचा है और अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर वो इतने टाइम में अपना लेवल अप नहीं कर पाया तो पता नहीं क्या होगा। वहीं चेंग अपनी केओस जूलियन स्टेट में था और वो देखता है कि उसका कल्टीवेशन पहले से बहुत बढ़ गया है और इन 4 महीने में वो काफी आगे बढ़ गया है। नॉर्मल पर्सन इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और अब वो 9th लेवल पर पहुँच चुका है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।